भैया लक्ष्मण, ये ऋषि अगस्त्य के आश्रम है। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव गुरुदेव क्या काम है, किस लिए बुलाया है गुरुदेव? सुतीक्षणा गुरुदेव आओ। भगवान को स्नान करवा के लेकर आओ। हाँ सुतीक्षणा। अरे गुरुदेव ने भगवान को स्नान कराने के लिए मुझे भेजा है और मैं अब भगवान को स्नान कराने के बाद ही गुरुदेव के पास जाऊंगा। अब भगवान को स्नान करा लिया है, अब मैं गुरुदेव के पास जाता हूँ। हो जाओ तो हो जाओ। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। हाँ गुरुदेव, मैं स्नान करा के ले आया हूँ भगवान को। गुरुदेव भगवान कहाँ है? इसमें तो पिलपिला सा है। इसमें भगवान नहीं है, कहाँ पर है? अरे गुरुदेव ढंग से देखो, इसमें भगवान ही है और भगवान को ही स्नान करा के लेके आया हूँ गुरुदेव। नहीं है सुतीक्षणा, इसमें भगवान नहीं है। भगवान नहीं है गुरुदेव? नहीं, पिलपिले से हैं। क्या पिलपिले से हैं? पिलपिले हैं? तो गुरुदेव आप थोड़ा सोचो तो सही। दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है और भगवान के ठंड लग गई है गुरुदेव, बुखार चढ़ गया, जुकाम लग गई, हो सकता है इस कारण वो पिलपिले हो गए हो। अरे मूर्ख सुतीक्षणा, कहाँ है भगवान? अरे इसी में है गुरुदेव, आप ढंग से देखो। नहीं है सुतीक्षणा, इसमें भगवान नहीं है, कहाँ गए? अरे गुरु इसी में है देखो। नहीं है सुतीक्षणा। मूर्ख सुतीक्षणा, कहाँ है मेरे भगवान? जाओ और मेरे भगवान को लेकर आना। निकल जाओ मेरे आश्रम से, दोबारा मत आना। आओ तो मेरे भगवान को साथ लेकर ही आना। अरे गुरुदेव देखो, ढंग से भगवान ही होंगे इसमें। ठीक है गुरुदेव, यदि आप कहते हो कि भगवान को लेकर ही मुझे आना है तो गुरुदेव मैं शपथ लेकर जाता हूँ यहाँ से, स्वयं भगवान को ही लेकर आपके पास आऊंगा, अन्यथा अपना मुंह आपको कभी नहीं दिखलाऊंगा गुरुदेव। जाओ सुतीक्षणा, निकल जाओ। प्रभु आगमने श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सत पर करि हम सहित अनुज मोहि राम गुसाई,
मिल गई सेवक की नाई। भगत गिरती में ज्ञान भरना। हे ऋषिवर, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आप कौन हैं? और मेरा नाम सुतीक्ष्णा है। आप कौन हैं? आपका परिचय दीजिए। हे मुनिवर, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और ये मेरी धर्म पत्नी सीते है। अच्छा, आप दशरथ पुत्र राम हैं और ये लक्ष्मण जी और ये आपकी पत्नी सीता जी हैं। आप वन वन क्यों भटक रहे हैं? हमारे पिताजी की आज्ञा थी कि हम 14 वर्ष का वनवास करें। क्या? अच्छा, अब समझ में आया है मुझे। अब आप कहाँ जा रहे हो? हम ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर जा रहे हैं। क्या कहा? एक बार फिर से कहना। हम ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर जा रहे हैं। अरे, ये तो मेरे गुरुदेव के आश्रम में जाना चाहते हैं और अब मैंने ये जान लिया है, ये साक्षात विष्णु के अवतार श्री राम हैं, अयोध्या नगरी के महाराजा दशरथ जी के पुत्र। और गुरुदेव से मैंने प्रण लिया था। जब गुरुदेव ने मुझे निकाला था तो मैंने उनसे कहा था कि मैं साक्षात भगवान को लेकर ही आपके पास आऊंगा। चलिए, मैं आपको उनके आश्रम में ले जाता हूँ। ठीक है मुनिवर। प्रभु, मैं काफी देर से थक गया हूँ। अब ये तंबूरा आप पकड़ लीजिए प्रभु, मैं थक गया हूँ काफी देर से। बुढ़ापे का शरीर वैसे है। ठीक है मुनिवर। ये आप लीजिए पिताजी और ये लक्ष्मण जी आप ले लीजिए। आहा, क्या आनंद आया है, सारी थकान ही दूर हो गई। मुनिवर, आप यहाँ पर कैसे हो? देखो, ये आपने अच्छी बात पूछी है और मैं आपको ये बात स्वयं में बताने वाला था। मैं आपको गुरुदेव के आश्रम तक ले जाऊंगा, परंतु मैं उनके आश्रम में नहीं जाऊंगा। और आप जो पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ किस तरह से हूँ, वो सारी बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक है मुनिवर। एक बार की बात है, मेरे गुरुदेव ने मुझे भगवान को स्नान कराने के लिए मुझे भेजा था और मैं भगवान को स्नान करा करके ले आया था। परंतु गुरुदेव का यह कहना था कि आपने भगवान को स्नान तो कराया होगा परंतु भगवान को साथ नहीं लेके आए। तो ये बात थी, इसके कारण गुरुदेव ने मुझे लात दे करके अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया और कहा कि निकल जाए यहाँ से, पागल कहीं के। अब बताएं आप, मैं पागल हूँ? नहीं हो मुनिवर पागल। जो मैंने साक्षात भगवान को देख लिया, भगवान के दर्शन कर लिया, समझ गया मैं सारी बातें, तो मैं क्या पागल हूँ? नहीं। इसलिए मैं गुरुदेव
आश्रम में नहीं जा सकता, परंतु मैं आपको गुरुदेव के आश्रम तक पहुंचा सकता हूँ। ठीक है मुनिवर। और आप जानते हो तो जो काले काले छोटे छोटे साला ग्राम में जो आते हैं भगवान, हाँ वो मुझे निभाने के लिए दिए थे। और उनका कहना है कि भगवान को तो आप जाने कहाँ छुड़ाए और ये छोटे छोटे जामुन ले आए, इसके कारण से उन्होंने आश्रम से निकाल दिया। चलो भगवान। अब मैं दूर से ही जाके गुरुदेव से कहूंगा, आप नहीं कह रहे। गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम। तीक्ष्णा खुश रहो। फिर आ गए हो? फिर आ गए तुम। मैंने आपको आश्रम से बाहर निकाल दिया था। आप गुरुदेव, आपका और मेरे को दोनों है। आप गुरु में चलो और मेरे को आप ही करेंगे खेलो। भाई मेरे को आप ही हो गुरुदेव। निकल जाओ तीक्ष्णा, निकल जाओ यहाँ से। हे गुरुदेव, जब आपने मुझे पहले यहाँ से निकाला था तो मैं प्रण करके गया था कि आपके यहाँ आश्रम में तभी आऊंगा जब मैं भगवान को यहाँ ले आऊंगा। और गुरुदेव, मैं साक्षात भगवान को ले आया हूँ गुरुदेव। आप चलकर देख तो लीजिए गुरुदेव। आइए भगवान यहाँ आए हैं आश्रम में। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। प्रणाम मुनिवर, आयुष्मान भव। सुनत अगस्त तुरत उठी धाए, हरि विलोक लोचने गल छाए। मुझ पद कमल करे दो भाई, ऋषि अति प्रीत हुए लाए। हे राम, आज आपके आने से मेरे आश्रम का सूर्योदय हो गया है। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन भरे बैठारे आनी। आसन ग्रहण करो। ये मुनिवर हमको आगे करा हे मुनिवर, आपके दर्शन मानो तो साक्षात महादेव के दर्शन के समान है। तुम प्राणी को भी शक्ति भक्ति प्रदान करते हो राम। हे मुनिवर, आपके बिना भाव ही तो आपकी शोभा है, अथवा आपकी महिमा और आपकी महत्ता तो देवताओं से भी बढ़कर है। आपने देवताओं की रक्षा के लिए संपूर्ण समुद्र के जल का जलपान किया था। हे राम, आपके जो भी 14 वरमान शेष रहे हैं वो मेरे आश्रम में रहकर व्यक्त कर लो। मुनिवर, आपके चरण कमलों की छाया में रहकर आध्यात्मिकता का लाभ प्राप्त करूं और शांति पाऊं, यह अवसर मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है मुनिवर। परंतु मुनिवर, आप मेरा उद्देश्य जानते ही हैं। मैं वन में रहकर सभी राक्षसों को समाप्त करूंगा।
हे राम, मैं आपका उद्देश्य जानता हूँ। आप ठीक कह रहे हो कि आपको वन में रहकर राक्षसों का संहार करना है। हे नाथ, आप मुझे उचित स्थान बताइए जहाँ पे मैं प्रहरी की भांति रहकर सभी राक्षसों का नाश कर सकूं। हे राम, आप पहले थोड़ा कंद मूल फल फ्रूट खाओ। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी से ही नाऊ। मुनिवर, अब हमें आगे जाने के लिए मार्ग बताइए। हे राम, एक ऐसा स्थान है पंचवटी जो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। वहाँ आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हो। जाने से पहले मैं आपको कुछ शस्त्र देना चाहता हूँ। वो आपके बहुत काम आएंगे और राक्षसों का संहार करने में, आपकी सहायता करने में। जो आज्ञा मुनिवर। आदमी सो रहे थे, इतने वहीं रहे तो अभी इनको देखा आप ना उतर गए थे ऊपर। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये कभी तनकर खाली नहीं जाएंगे। और वो भालो आज्ञा मुनिवर। चले राम मुनि आय सुपारी, तुरत पंचवटी निहराई। हे गुरुदेव, अब आपने इस पागल शिष्य को क्षमा तो कर दिया ना गुरुदेव? हाँ सीतोषा, मैंने आपको क्षमा किया। देखो गुरुदेव, 50 रुपए दे जा रहे हैं। दस रुपये बंटिया पान वाले की तरफ से। वतन कर्म मन मोर गति, भजन करो निष्काम। दिन के हृदय कमल बहु करो राम राम।
सुरपन का रावण के गन कितना अच्छा सुहाना मौसम है और कुछ हवा पर खाने के लिए घूमने के लिए चलना चाहिए। और रेनी है कारी, रेनी है कारी, चिराग दिल है पिया को ढूंढे चली अली में, रेनी है कारी। है कारी चिराग है क्या बात है। आज तो सामने कितने सुंदर राजकुमार बैठे हुए हैं और चलकर इनसे दो दो बातें करनी चाहिए। अजी मैंने कहा नमस्ते। हम नहीं समझते। अजी आज तो आप यहाँ बैठे हुए बड़े अच्छे सुंदर लग रहे हो। अगर आप बुरा ना माने तो आपका नाम और परिचय बताइए। फिर देवी आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं अपना परिचय बतलाऊं तो सुन लीजिए। मैं रावण की बहन हंसी हूँ, देखने में खूबसूरत और बेनज़ीर हूँ। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की तबीयत आई, लेकिन ये बंदी किसी को कभी खाने में नहीं लाई। और आई कैसी जुदाई, तुम मेरे स्वामी और मैं आपकी लुगाई, और अब तो समझो मेरे बाप के जमाई। देवी हम तो पति वक्त ले चुके हैं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। शादी ना करो तो ब्याह कर दो। हम आपसे कुछ भी नहीं कर सकते। है? ये कुछ भी क्या होता है? देखो बिना शादी वगैरह आजकल तो कोई भी ना रहे।
और वैसे तो मैं ये कह नहीं रही आपसे, ये तो बोल नहीं रही आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन मुझे पसंद है, मेरे मन में आ रही है आपसे शादी करने के लिए। देखो अपन तुम कितने अच्छे सुंदर जोड़े से लग रहे हैं, नहीं दिन से पूछ लो समझ से। आप मेरे अनुज भैया के पास जाइए। क्या? अनुज भैया के पास जाइए। अरे वो तो बात की बात है, शादी करनी है ना, मुझे तो शादी करनी है। तो आप मेरे छोटे भाई के पास जाइए। छोटे भाई तो बाद में बात करूंगी, पहले तुम तो निपट ले। बोले मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। शादीशुदा हो? कोई बात नहीं, घर वाले नहीं, बाहर वाले आजकल तो नॉर्मल बात है। हाँ, यहाँ बुरा मानना क्या बात है। अरे कर लो मेरा, क्यों दुख दे रहा है? मैं नहीं कर सकता शादी आपसे देवी। चलो ब्याह भी ना करो, शादी भी ना करो, तो गोड़ो कर लो। हैं? नहीं कर सकते हम। चलो मैं आपके लिए एक और गाना सुना देती हूँ, हो सकता है इनके दिल में आ जाए। पसंद आए बारी बार समय जाओ, रंग बहे मेरे संग ब्याह रचाओ। संग ब्याही रचा, मेरे संग ब्याही रचा, मैं तो भारी भारी समेजा, मेरे संग ब्याही रचा। अब तो कर लो ब्याह। नहीं नहीं करो, थोड़ी सी कर लो। आपको शादी करनी है तो मेरे छोटे भाई के पास जाइए। कहाँ रहते हो? ठीक है, मुझसे दूर है। चलो साहब, ये तो ना करें। अजी नमस्ते। अजी मैंने कहा नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। ओ लो, मेरा तीनों फेस बराबर आया है। अम्बे लो चले। कहाँ? हैं? तेरा बस स्टैंड पर कचौड़ी खावा। नहीं देवी, आप ही जाइए, हैं? आप ही जाइए। मैं तो रोज जाऊं, आज मैं थोड़ा सा जाऊंगी। है का मन में तुम्हारे? नहीं, मेरे मन में ऐसा कोई विचार अभी नहीं है। नहीं है तो कर लो क्या? ब्याह। देवी, आप मालिक को छोड़कर इस सेवक के पास क्यों आई हैं? वो मालिक है, मैं बस उनका एक सेवक मात्र हूँ। ये सेवा ही सेवा में बुढ़ापा जा कुछ बना दे रहे हो। सेवा ही सेवा में अम्बे वे तो जोड़ा से बैठा, तुम अकेला बैठा। हर आदमी के मन में होती है। आप वापस जाकर उनसे ही पूछिए, मेरे साथ रहोगी तो एक सेविका की तरह रहना पड़ेगा। देखो जैसे तुम रखोगे ना वैसे रह लूंगी मैं तुम, लेकिन ऐंठ पकड़ो तो हो मत, और प्यार से बातें करो। नहीं देगा। देखो अपनी तुम्हारी जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। नहीं लग रही है बिल्कुल भी। काय कमी मुंह देख कमी ही कमी है। आप देख ही नहीं है अपने आप को घर पर। क्या होना है तो कर लो। नहीं देवी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप वापस जाइए। 100 ग्राम कर लो। नहीं, 50 ग्राम भी नहीं कर सकते। जा लो।
आप वापस भैया के पास जाइए। कोई बात नहीं, थोड़ी सी कर लो। मैंने आपसे एक बार बोल दिया तो बोल दिया, वापस जाइए भैया के पास। और मैं तो छोड़ आई रे, मैं तो छोड़ आई नंगा खुराज, वो लक्ष्मण तेरे लिए। भाई बिछोड़े, भतीजे बिछोड़े, भाई बिछोड़े। सुन रहे हो ना? नहीं नहीं, वो तो गा रहा पुकारा, फिर हम लोग नहीं, ये कानन में पूछ दे रखा है क्या? हाँ देखो जी, या तो तुम शादी कर लो मुझसे, नहीं तो ये नवल जी है ना, चैमन साहब, नवल जी तैयार बैठा, खूब उठाया। हाँ तो आप उनसे कर दीजिए, मैंने आपसे मना कर दिया है एक बार। ओ नवल जी, आ जाओ, आप कर लेंगे ब्याह। ये तो शादी करना, आप तो ब्याह करेगा। हमें ना तो मैं खाए बंटा जी पान वाला खाए, बुला उनको और अभी फेरा पड़ाओ यही। हमें ओ जी बंटा जी पान वाला, कोई बात नहीं, आजा। आप तो ऐसे कूद पड़े जैसे लंका में हनुमान जी कूद पड़े। हमें भाई बिछोड़े, भतीजे बिछोड़े, भाई बिछोड़े, भतीजे बिछोड़े। मैंने छोड़ा कुटुंब परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई नंगा खुराज, लक्ष्मण तेरे लिए। नहीं कोई बात नहीं, देख लूंगी मैं। चल मेरी माया, चल मेरी माया। अजी नमस्ते। हम नहीं समझते। हेलो हेलो, अब तो समझ जाओ, कोई बात ना, जो होगी जो तो होगी। उनका मेरा तो जोड़ा ही नहीं है। हेलो हो राम जी, बड़ा दुख दीना तेरे लगन में, बड़ा दुख दीना। मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दीना तेरे लगन में, बड़ा दुख ऐसा है। अब आप शादी कर लीजिए, मैं आपसे फिर राजी राजी बोल रही हूँ, नहीं तो तुम जबरदस्ती शादी करोगे। हमने एक बार बोल दिया आपसे देवी कि हम शादी नहीं करेंगे। नहीं करोगे? नहीं। अच्छा तो चल मेरी माया, 1 2 3, मैं देखती हूँ तुम शादी करते हो या नहीं करते हो।
अजी शादी कर लो, नहीं देवी, हमने थोड़ी सी कर लो। नहीं, हमने पतिव्रता का तुम्हारे समान का कोई संसार में कुछ नहीं है और मेरे समान कोई संसार में नारी नहीं है, इसलिए विधाता ने ऐसा ही योग रचा है, आप मुझसे शादी करो। नहीं, इसलिए हमारी पहले से शादी हो चुकी है। तो दो जाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, हमारे छोटे भाई की बन रही है। आप हमारे हो गया? नहीं, हमारे नहीं हो? नहीं। शादी कर लो। मैंने आपसे पहले भी मना कर दिया है, मैं शादी नहीं करूंगा। देखो मैं तीनों लोगों में घूम आई, मुझे तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं मिला, इसलिए विधाता ने ऐसा ही योग रचा है, आप मुझसे शादी करो। आप और ढूंढिए, जरूर मिलेगा। नहीं, मैं तो आपसे ही, आपके ऊपर मना है, मैं तो आपसे ही करूंगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मालिक वो है, मैं सिर्फ एक सेवक हूँ। नहीं, मैं तो शादी करना चाहती हूँ आपसे। आप बहुत सुंदर हो इसलिए। नहीं, आप एक बार देखिए तो सही, वो ज्यादा सुंदर है मुझसे। अजय आप शादी करते हो? उन्होंने तो मना कर दिया। अजय करते देखो। नहीं, आपसे मैं मना कर चुका हूँ एक बार। थोड़ी सी करते हो? थोड़ी सी भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है आपसे। कर लो। लक्ष्मण जी, आप अपने नाक कान का छेदन कर दीजिए। अरे भैया कट गई रे, कट गई रे भैया, अरे भैया कट गई रे, कट गई रे भैया, कट गई रे, अरे भैया कट गई रे, अरे भैया कट गई रे, अरे चुनिया साले है रे नाक में कट गई रे, अरे भैया भैया कट गई रे, अरे भैया कट गई रे, अरे भैया कट गई रे। मंत्री जी महाराज, ये शोरगुल कैसा? महाराज ये गांव में मक्केबाजी कट रहे हैं। अरे भैया कट गई रे। मक्के बाज रे? जी महाराज। हाँ? इस तरह मक्के बाजरे की कोई आवाज आती है? महाराज ये मक्केबाज में काटने वाले कर रहे हैं। जाओ और जाकर पता लगाओ कि ये भयंकर कट गई रे आवाज कहाँ से आ रही है? जी महाराज। अरे भैया कट गई रे। अरे बुआ तू क्या कर रही है? अरे भैया कट गई रे। अरे बुआ खा गए बुआ। कोई नहीं गई थी भाई। अरे बुआ के चक्कर में लग गई। अरे
कम खा लेती बुआ। अरे भैया भैया ने क्या कर रहे हो आप? एक पुआ कम खाई थी, बुआ उनका चक्कर में लड़े। सूचना दे। महाराज की जय हो। क्या है? महाराज बुआ आई है। हुआ? किस प्रयोजन से? पता ही नहीं, उनकी नाक कट गई। नाक कट गई? उन्हें सादर सहित हमारे दरबार में ले आओ। जी महाराज। बुआ जी आपको महाराज बुला रहे हैं, चलिए। दुहाई हो महाराज की दुहाई हो। एक अबला के ऊपर अत्याचार हुआ है आपके राज्य में। नाक कटी नकटी हो गई, नाक कटी नकटी हो गई। किसने तेरा ये हाल किया? बता बहन, किसने तुझे इस तरह बेहाल किया? भाई दंडकमंड में तो मनुष्य आए हुए हैं, उन्होंने मेरा ये हाल किया है। किसने काटी नाक तेरी? किसने काटी नाक तेरी? किसकी मृत्यु पुकार रही है? जल्दी बतला, किसकी मृत्यु आ रही है? भैया दंडकमंड पर तो मनुष्य आए हुए हैं, उन्होंने मेरा ये हाल किया है। वनवासी तो वनवासी घर और दूसर की बहन का इस तरह हाल कर दिया। मंत्री जी महाराज। तुम हमारी बहन की रक्षा करना, हम उन वनवासियों का सर धड़ से अलग कर कर उन्हें लौटेंगे। जी महाराज। चलो बुआ जी। बहन का उपचार कराओ। अग्नि प्रवेश। है कोई सेनावासी तो कौशल भी दिखलाए। हम इन मामूली धनुर्वीरों का कैसे गदा चलाए हम। अब छोड़ो इस वन को और भागो इस वन कुटीर से। है दंड यही पर्याप्त तुम्हें, सीता को छोड़ो यहीं पे। लक्ष्मण से कहो या मायावी राक्षस। लक्ष्मण जी देखो। मैं अपने क्रोध में आकर आक्रोश का राजू अभी तो खाता। क्या कुछ है बात है? लक्ष्मण जी अब जाइए, यहाँ पर मायावी राक्षस घूमते हैं। अग्नि में प्रवेश। आप वन से लकड़ी लाइए।
अग्नि प्रवेश लाइट ऑफ करवा जाएगी हैं लाइट ऑफ हो जाएगी अगली जगह से जाएगी अग्नि में प्रवेश करो अग्नि मत दुष्टों अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यह रणभूमि छोड़कर भाग जाओ क्योंकि हम क्षत्रिय कभी भी किसी शत्रु के पीठ पीछे वार नहीं करते हैं यूं बातों में स्वयं व्यर्थ न करो युद्ध करो युद्ध ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ गोविंद कठिन सराग से जट झूठ घात सो है जो घायल पर नरक दामन ओने सो जुग भुज जुगे कति कति विश्वलिंग विशाल भुज गंगाव निकर सुधार भक्त मानव जगराज कब कदराज घटा निहार अग्नि प्रवेश